महानदी का यह स्थान आज मेरे को इसलिए याद आ रहा है, जब आचार्य तुलसी उड़ीसा यात्रा परिसंपन्न करने के पश्चात रायपुर चातुर्मास के लिए आगे बढ़ रहे थे। बाग बिहारा से बिहार होता है। उस समय यह नदी भयंकर उफान के रूप में बहनी प्रारंभ कर देती है। आचार्य तुलसी के चरण नदी के किनारे आकर रुक जाते हैं। अब नदी को पार कैसे किया जाए, यह एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। उस समय उड़ीसा प्रदेश बगोमुंडा का श्रावक नेता तेजूराम जैन, जो श्रद्धा भक्ति और समर्पण के साथ आचार्य तुलसी की सेवा में था, उस गाड़ी को वह आगे करता है। आचार्य भिक्षु और आचार्य तुलसी का नाम लेकर इस महानदी के अंदर अपनी गाड़ी को कूदा देता है और देखते देखते वह गाड़ी पार होना प्रारंभ कर देती है। लोग आश्चर्य भरी नज़रों के साथ देखना प्रारंभ कर देते हैं। आचार्य तुलसी को यह विश्वास हो जाता है, हाँ, जब यह तेजूराम जैन की गाड़ी है, यह नदी को पार कर सकती है, अब भला हमारे चरण क्यों रुकेंगे। आचार्य तुलसी ने तत्काल अपने कदमों को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया। मुनिश्री बालचंद्र स्वामी और एक क्षण आचार्य तुलसी के आगे आगे चलती हैं। पीछे साध्वियों का काफिला आता है, फिर संतों का काफिला, फिर आचार्य तुलसी आगे बढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। पानी का बहाव और ज़्यादा तेजी के साथ के अंदर बढ़ना प्रारंभ कर देता है, पर श्रावक नेता तेजूराम का जो साहस है, विश्वास है, श्रद्धा है, भक्ति है, समर्पण है, उसके सामने महानदी का प्रवाह है, वह भी उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। और देखते देखते वह इतनी महाभयानक नदी भयंकर उफान और तूफान का रूप धारण कर रही थी, पर श्रद्धा के सामने उस नदी के पानी को भी नतमस्तक होना पड़ता है। जब सभी साधु साध्वियाँ, श्रावक श्राविकाएँ एक किनारे से दूसरे किनारे पहुँच जाती हैं, तब आचार्य तुलसी ने नेता तेजूराम के साहस और श्रद्धा का उल्लेख करते हुए कहा, जिस संघ के अंदर इतना श्रद्धावान श्रावक होता है, जो नाम के लिए नहीं बलिदान के लिए अपने आप को तैयार रखता है, उस शासन का, संघ का, व्यक्ति का नाम है, वह अपने आप ही शिखरों चढ़ना प्रारंभ हो जाता है। महानदी का यह भयानक रूप है। श्रावक नेता तेजूराम जैन के बगमुंडा वालों के लिए परीक्षा की घड़ी बन जाती है, पर श्रद्धा बल के आधार पर जब वो विजय प्राप्त कर लेते हैं, तब सारे लोग तेजूराम की श्रद्धा के सामने नतमस्तक होने प्रारंभ हो जाते हैं। रायपुर चातुर्मास प्रवेश से पूर्व यह श्रद्धा भरा चमत्कार देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। और आज जब उस घटना को मैं याद करता हूँ, मैं भी आश्चर्यचकित रह जाता हूँ। इतनी बड़ी महाभयानक नदी है, तेज बहाव के अंदर भी तेजूराम ने कि श्रद्धा भक्ति के साथ इस नदी के उफान और तूफान को भी रोक कर सीने को चीर कर आगे बढ़ गया। जब हम 23 मई 2023 मंगलवार बालाजी के वार के दिन रायपुर राजिम तीर्थ की यात्रा करते हुए आचार्य अरविंद मुनि के साथ के अंदर उड़ीसा प्रदेश में प्रवेश कर रही हैं। बाग बहारा से ये सारा दृश्य हम जब आँखों से देखते हैं तो और ज़्यादा श्रद्धा का चमत्कार है, वह हमारे सामने आना प्रारंभ हो जाता है। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः।